अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सारे ठीक होंगे। कल हमने 1.2 पढ़ी थी। आज हम 1.3 करने जा रहे हैं। क्लास 9th मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड। डेली लाइफ से मुतालिक से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। बहुत ही आसान है, 1 मिनट समझने की ज़रूरत है बस। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लिखा हुआ जी। ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट कासिम हैड अ बैलेंस ऑफ Rs 1,75,000. In his checking account, he wrote one check for Rs 45,790 and another for Rs 1,12,921. What is his current balance? मतलब बच्चों आसान अल्फाज में टोटल बैलेंस किया दिया गया है। उसके बाद एक उसने चेक लिखा, मतलब पैसे निकलवा लिए, फिर दूसरी दफ़ा भी निकलवा लिया। टोटल कितने उसके पास बाकी बच जाएंगे, ये आप लोगों ने फाइंड करना है। बहुत ही आसान है। ऐसे समझे कि आपके पास 100 रुपए हैं, आपने कोई चीज़ लिया 20 रुपए की, फिर आप लोग ने कि कोई और चीज़ ले लिया 30 रुपए की, तो बाकी कितने बच जाएंगे आपके पास? 50 रुपीज़ बच जाएंगे। दोनों को ऐड करके उसमें से क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सेम इसी तरह देखें, टोटल बैलेंस उसके पास या इनिशियल बैलेंस कितना है, सॉल्व करते हैं इसको बच्चों। क्या लिखेंगे? इनिशियल बैलेंस कितना जी उसके पास बच्चों? 1,75,000। फर्स्ट चेक आपके पास क्या है? चेक 1 का नाम दे सकते हैं उसको, जो उसने पैसे निकलवाए हैं जी। कितने निकलवाए हैं जी? Rs 45,079 रुपीज़। दूसरी दफ़ा भी उसने निकलवा लिए जी। चेक 2 का नाम दे दें जी। कितना जी? Rs आपके पास कितना जाएगा? 1,12,921। अब उसने टोटल कितने निकलवा लिए वो कर लें आप लोग, उसको लिख लें। टोटल अमाउंट ऑफ चेक लिख लें। टोटल अमाउंट ऑफ दोनों को, चेक 1 और चेक 2 को बच्चों क्या कर लेंगे हम? ऐड कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल चेक 45,790 प्लस 1,12,921। दोनों को क्या कर लेना है बच्चों? ऐड कर लेंगे तो टोटल हमारे पास आ जाएगा। इसको ऐड करते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 1,58,712। अब देखें, टोटल उसके पास इतना बैलेंस है बच्चों, इतने उसने निकलवा लिए, मतलब खर्च कर लिए। बाकी कितना बचेगा? तो टोटल या इनिशियल में से इसको क्या कर लेंगे? सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो आपके पास करंट बैलेंस आ जाएगा। करंट बैलेंस इज इक्वल टू 1,75,000 माइनस 1,58,712। माइनस कर देंगे तो ये आपके पास बच जाएगा 16,289 रुपीज़। ठीक हो गया बच्चों। देखें, उसके पास टोटल बैलेंस कितना था? 1,75,000। इतने उसने निकलवा लिए पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा इतने निकलवा लिए। टोटल कितने निकलवाए? दोनों को क्या कर लेंगे? ऐड कर देंगे। बकाया कितने बच जाएंगे? तो टोटल में से इसको क्या कर लेंगे? माइनस कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों, उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। दूसरा सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, सेम उसी तर्ज का, बहुत ही आसान है। लास्ट वीक वाजिद ड्रोव 283.4 किलोमीटर ऑन 16.2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। मतलब वाजिद कितना ट्रैवल करता है बच्चों? गाड़ी चलाता है 283.4 किलोमीटर। कितना पेट्रोल उसका लग जाता है? 16.2 लीटर। वो कहता है ही सेड दैट हिज एवरेज अबाउट 1.75 किलोमीटर पर लीटर। वो कहता है कि उसके जो बाइक की या गाड़ी की जो एवरेज है ना, वो कितनी है? 1.75 किलोमीटर पर लीटर, मतलब 1 लीटर में इतनी डिस्टेंस कवर करता है। क्या उसका आंसर ट्रू है, रीजनेबल है कि नहीं है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसकी एवरेज निकालेंगे बच्चों। एवरेज किसी भी चीज की कैसे निकालते हैं? फॉर एग्जांपल, आपके पास क्या है? 5 सब्जेक्ट हैं और आपके 100 मार्क्स आ गए। तो एक सब्जेक्ट के कितने मार्क्स आपके बनेंगे एवरेज? तो 20। कैसे पता चला? टोटल मार्क्स को आप सब नंबर ऑफ सब्जेक्ट के ऊपर क्या कर देते? डिवाइड कर देते हैं, तो एवरेज आ जाते हैं। किसी भी चीज के एवरेज निकालते हैं। तो यहाँ पे टोटल पेट्रोल को
हाँ सॉरी, टोटल डिस्टेंस को टोटल पेट्रोल पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो टोटल डिस्टेंस लिख सकते हैं आप, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल पेट्रोल जो लगा है। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज आ जाएगी। टोटल डिस्टेंस उसने कितना बताया बच्चों, 283.4 डिवाइड किस पे कर देंगे, 16.2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो आप हमारे पास ये आता है जी 17.5 किलोमीटर पर लीटर। देखिए बच्चों, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। उसने क्या कहा था कि उसकी एवरेज कितनी है जी, 1.75, और आंसर एवरेज का कितना था, 17.5। तो मतलब वो ट्रू नहीं है, उसका जो आंसर है वो रीजनेबल नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही आसान है। सलमा bought 3.2 yards of fabrics for total price of Rs 139.2. How much did the fabric cost per yard? मतलब सलमा ने 3.2 यार्ड्स का कपड़ा खरीदा है बच्चों, कितने में, 139 रुपीज में। एक यार्ड की प्राइस कितनी होगी, बहुत ही सारे देखें। टोटल प्राइस लिख ले आपके पास, टोटल प्राइस, टोटल प्राइस कितनी है, 139.2। टोटल यार्ड या टोटल फैब्रिक भी लिख सकते हैं। कितना जी आपके पास बच्चों, 3.2। अब कास्ट पर यार्ड कैसे फाइंड करेंगे, कास्ट पर यार्ड, ठीक हो गया। क्या करेंगे, टोटल प्राइस को टोटल यार्ड के ऊपर क्या कर देंगे बच्चों, डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगी, 139.2 डिवाइडेड बाई 3.2। इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 43.5 रुपीज। मतलब एक यार्ड की वैल्यू कितनी आएगी, प्राइस कितनी आ जाएगी, 43.5। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, बहुत ही आसान है। मोमना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक आवर के अंदर मोमना जो है ना 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। शी टुक का 12 आवर टू वॉक, मतलब वो 12 आवर क्या करती है, चलती रहती है। हाउ फार डिड शी वॉक, कितनी दूर, मतलब कितना डिस्टेंस उसने 12 आवर के अंदर कवर करना है। तो पहले सबसे पहले लिख लें जी, आपके पास क्या है, स्पीड लिख लें, वॉकिंग स्पीड लिख सकते हैं उसको। वॉकिंग स्पीड 3.5 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, टाइम कितना लगाती है, 12 आवर। क्या फाइंड करना है बच्चों, डिस्टेंस। डिस्टेंस को एस से भी डिनोट करते हैं, डी से भी करते हैं। ये फार्मूला होता है वी मल्टीपल बाई टी, 3.5 मल्टीपल बाई 12। तो आपके पास मल्टीपल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 42 किलोमीटर। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों जो है वो बुक वर्क है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। फॉर अ क्लास पार्टी, कोई क्लास में पार्टी और या स्टूडेंट काउंसिल परचेस्ड 42 बैलून्स एट RS 1.85 ईच, मतलब क्लास में कोई फंक्शन हो रहा है, स्टूडेंट काउंसिल, स्टूडेंट की एक तंजीम ने 42 बैलून्स खरीदे हैं और एक बैलून की वैल्यू कितनी है, प्राइस कितनी है, 1.85। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर बैलून्स, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज फाइंड करना है। एक कितने का है बच्चों, 1.85 का, और टोटल कितने, 42। तो 42 मल्टीपल भी 1.85 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं जी, पहले टोटल नंबर लिख लें, टोटल नंबर ऑफ बैलून्स 42, कास्ट पर बैलून कितना जी, 1.85। तो टोटल प्राइस बच्चे कैसे फाइंड कर लेंगे, टोटल प्राइस इन दोनों को मल्टीपल कर देंगे। 42 मल्टीपल भी 1.85, तो 42 पॉइंट मल्टीपल 1.85, तो ये आपके पास आ जाएगा 77.70। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, सेम उसी तरह का आसान है। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 yards लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर। चार कोई दोस्त हैं,
क्या बनाते हैं बच्चों, सॉरी कोई स्टूडेंट का ग्रुप है, 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगल बैनर बनाते हैं और कितना पे करते हैं पर यार्ड का 3.75 यार्ड फॉर द फैब्रिक, मतलब फैब्रिक की जो कॉस्ट है वो कितनी 3.75 एंड RS9 फॉर द फिल्म टू गो अराउंड द बैनर 10 यार्ड पेरीमीटर, मतलब जो बैनर के पेरीमीटर है वो कितना है जी 9 यार्ड है और उसके लिए कितना पे करते हैं वो RS9 रुपीज। वट वॉज द वेट ऑफ द बैनर, आप लोगों ने क्या बच्चों फाइंड करनी है, वेट फाइंड करनी है। सपोज करते हैं जी, सॉल्व करते हैं जी, लेंथ गिवन है जी, उन्होंने खुद बता दी लेंथ, ये देखें आपके पास कितनी है, लेंथ को एल से डिनोट करते हैं 4 यार्ड हो गए, ठीक हो गया। पेरीमीटर भी उन्होंने दे दिया जी, पेरीमीटर बी से डिनोट करते हैं कितने जी आपके पास 10 यार्ड, ये गिवन है आपके पास 10 यार्ड, ठीक हो गया। और आपके पास उन्होंने क्या दिया जी, कास्ट फैब्रिक कितना पे करते हैं बच्चों 3.75, ठीक हो गया। आपके पास वैसे फार्मूले का पता होना चाहिए, पेरीमीटर बच्चों किस चीज के होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू किस चीज के होता है 2 × लेंथ प्लस विड्थ। पेरीमीटर आपके पास गिवन है जी, कितना जी आपके पास 10, टू लेंथ भी आपके पास गिवन है कितना जी 4, और ये हमने क्या करना है फाइंड करना है, 2 को अंदर मल्टीपल कर दें 8 + 2, 8 इधर आके क्या हो जाएगा आपके पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा जी, क्या बच जाएगा जी 2 = 2 मतलब विड्थ आ जाएगी, 2 मल्टीपल और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा बच्चों आपके पास, देखें 2/2 कट कर दें तो वेट तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोई मसला। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, a shoe factory has an asset for RS20 lakh of which 3.5 3/5 is the capital and rest is debit, मतलब कोई फैक्ट्री है जिसके पास टोटल एसेट कितने हैं आपके पास, टोटल उसका सरमाया जो है आपके पास कितना है 20 लाख और उसके पास कैपिटल कितना है जी 3.5, क्या फाइंड करने हैं हम लोगों ने, फाइंड अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेप्ट फाइंड करना है, बहुत आसान है, टोटल एसेट लिख ले, सॉल्व करते हैं जी, कितना जी 20 लाख, ठीक हो गया। और आपके पास गिवन क्या है जी 3/5 एज अ कैपिटल, मतलब आपके पास जो गिवन है वो लिखे एसेट जो हमारे पास किस में है कैपिटल में, दैट इज कैपिटल, कितना जी 3/5। तो कैसे फाइंड करेंगे कैपिटल बच्चों, आपके पास जो कैपिटल गिवन होता है ना फ्रैक्शन फॉर्म में, उसको टोटल एसेट के साथ क्या कर देते हैं मल्टीपल कर देते हैं, तो ये हमारे पास कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद 5 4 × 20 आगे ये 0 0, इनको मल्टीपल कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। और क्या फाइंड करना है हम लोगों ने, ये कैपिटल आ गया हमारे पास, टोटल डेप्ट फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, टोटल एसेट में से कैपिटल को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 20 लाख माइनस कैपिटल, जो आपके पास आंसर आया था उसको करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत आसान सवाल है जी, वर्ल्ड लोवेस्ट टेम्परेचर इन पास्ट 100 years was recorded to be -89.2 Celsius at Vostok Antarctica on July 21, 1983, मतलब ये आपके पास टेम्परेचर गिवन है किसके अंदर सेल्सियस के अंदर, ठीक हो गया। क्या करना है कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल,
इसको आप लोगों ने क्या करना है बच्चों, फ़ारेनहाइट के अंदर और किसके अंदर, केल्विन के अंदर। ये फार्मूले गिवन है, अगर ना भी गिवन हो ना, फिजिक्स के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये आपको याद करने पड़ेंगे, वैसे तो गिवन है। ठीक हो गया, सिंपल है जी। पहले इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं, F इज इक्वल टू 9/5, C की जगह ये वैल्यू स्पॉट कर दें, ये वाली क्या जी, -89.2 डिग्री प्लस 32। पहले इन दो को मल्टीपल कर दे, 9 मल्टीपल भी 89.2, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, -802.8। इसको 5 के ऊपर फिर डिवाइड करना है, 32 इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आता है -160.56 प्लस 32। क्या कर देंगे, एड सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -128.56 फ़ारेनहाइट। ठीक हो गया। अब इसको किसके अंदर कन्वर्ट करना है बच्चों, इसको दूसरा केल्विन के अंदर। किसके अंदर, केल्विन। ये फार्मूला लिखा हुआ है, सेम वही चीज है, K इज इक्वल टू C की जगह वैल्यू स्पॉट कर दे, -89.2 प्लस 275, प्लस माइनस करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो ये आपके पास आया जाएगा अप्रोक्सीमेटली 183.8 केल्विन। ठीक हो गया बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छी तरह से समझिएगा, बहुत ही आसान है। बस स्टेटमेंट को समझना, अ कंपनी वाज पेनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एक्ट फॉर लो क्वालिटी प्रोडक्शन। मतलब एक कोई कंपनी है, उस पे क्या हो गया, जुर्माना हो गया जी, वो लो क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे थे। इफ द कंपनी हैज 3 शेयर होल्डर, उस कंपनी के 3 मालिक थे जो जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था, एक थी फरहा, एक था मरियम, एक थी तहरीम। इन्वेस्टिंग इन द रेशो, मतलब तहरीम ने 1% उस पर इन्वेस्ट किया हुआ था और मरियम ने 2%, और तहरीम ने उसको 3%, फरहा ने 1%, मरियम ने 2% एंड तहरीम ने 3%। अमाउंट ऑफ पेनल्टी वाज, ये उसको कितनी हो गई, पेनल्टी पड़ गई कितनी है जी, 4,56,868.97। फाइंड अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड बाय ईच, मतलब टोटल पेनल्टी ये पड़ गई है, उनकी इन्वेस्टिंग रेशो ये है, हर एक को कितनी कितना जुर्माना पे करना पड़ेगा, ये आप लोगों ने फाइंड करना है। बहुत आसान है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जी, टोटल पेनल्टी कितनी है जी, 4,56,868.97। ठीक हो गया। अब उनकी इन्वेस्ट की रेशो क्या है, हम लिखते हैं फरहा मरियम रेशो, हम क्या लिखते हैं जी, तहरीम। फरहा जो है वो ये गिवन है आपके पास 1%, मतलब 1x। इन सबको क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। पहले तो रेशो में लिख देते हैं, फिर टोटल फाइंड करेंगे, 1 रेशो 2x रेशो 3x। ठीक हो गया। ये आपके पास, हमारे पास आगे रेशो फरहा मरियम और तहरीम की 1x रेशो 2x रेशो 3x। तो इसको पहले तो हम क्या कर लेते हैं, टोटल इन्वेस्ट फाइंड कर लेते हैं, मतलब एफ फरहा की इन्वेस्टमेंट, मरियम की प्लस तहरीम की, क्या आ जाएगा पास 1x प्लस 2x प्लस 3x, इनको ऐड कर ले, वन क्या आ जाएगा 6x, मतलब टोटल उनकी इन्वेस्ट कितनी है 6x। अब हमने फाइंड क्या करना है बच्चों, एक्स फाइंड करना है, कि ये एक्स आएगा तो हम फरहा के ऊपर पेनल्टी फाइंड कर लेंगे, मरियम के ऊपर भी और इसके ऊपर भी। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट या एक्स इज इक्वल टू आपके पास किस चीज के इक्वल आ जाएगा, टोटल पेनल्टी डिवाइडेड बाई टोटल इन्वेस्ट, उसकी कितनी है, टोटल इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं, टोटल इन्वेस्ट। तो ये टोटल आपके पास पेनल्टी है 456,868.97 डिवाइडेड बाई आपके पास टोटल इन्वेस्ट कितनी है 6। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो ये हमारे पास आता है 76144.83, मतलब ये एक्स की वैल्यू आ गई है। अब हमने हर एक का पेनल्टी फाइंड करना है। अब जो फर्रा है,
फरहा के लिए पेनल्टी कैसे फाइंड करेंगे, उसका है 1x, तो 1 इंटू एक्स की जगह वैल्यू स्पॉट करेंगे, 1 मल्टीपल करेंगे तो सेम वही आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर किसके लिए करेंगे हम, मरियम के लिए, तो 2x मतलब 2 इंटू, जितने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतनी ज़्यादा पेनल्टी भी होगी और उतना ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा। ठीक हो गया जी। इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, ये आता है, सॉरी मल्टीपल करेंगे 152 289.66। लास्ट में तहरीम है जी आपके पास, तहरीम बेचारी ने 3% किया तो इसको नुकसान भी उतना हो गया जी। इसको मल्टीपल करेंगे 76144.3, कैलकुलेटर की मदद से इसको मल्टीपल करेंगे तो आपके पास आएगा 228,434.49। ठीक हो गया बच्चों। किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। ये नीट कापी पे सारे बच्चों ने कर लेना है और पूछ भी लेना है किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। अल्लाह हाफिज़।